तो आपने देखा कि आखिर किस तरह से बड़ी रणनीति के साथ में कहीं ना कहीं ईरान अब अमेरिका को घेरने की तैयारी कर रहा है और उसमें बड़ा साथ अब कहीं ना कहीं रशिया देता हुआ नजर आता है। और यही वजह है कि ये डील अपने आप में अमेरिका की चिंता बढ़ाने वाली है। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जुड़ी हुई। हॉर्मुज में अमेरिकी सेना ने बड़ी कार्रवाई की है, इस समय की बड़ी वॉर ब्रेकिंग। हॉर्मुज में अमेरिकी सेना की बड़ी कार्रवाई समझिए। दरअसल हॉर्मुज में अमेरिकी सेना ने बड़ा काम किया। हॉर्मुज में अमेरिका ने ईरान के 4 ड्रोन मार गिराए, ये दावा किया जा रहा है। ईरान के रडार ठिकानों को भी निशाना बनाया गया है। ड्रोन हमलों से समंदर की यातायात को पूरी तरह से खतरा है, यूएस कह रहा है। यूएस ने यह भी कहा कि आत्मरक्षा में ईरानी ड्रोन ढेर कर दिए गए, हर हमले का जवाब देने को तैयार है। यूएस ने यह स्पष्ट बात कही है और ये स्पष्ट कर दिया है कि आत्मरक्षा में ईरानी ड्रोन मार गिराए हैं, हम हर हमले को पूरी तरह से खत्म करने के लिए तैयार है। ईरान के 4 ड्रोन मार गिराने का दावा अमेरिका की सेना की तरफ से किया जा रहा है। इसी बीच एक और बड़ी खबर है, अमेरिका और ईरान तनाव से जुड़ी हुई। अमेरिका और ईरान में दरअसल मुश्तबा के सलाहकार मोहसिन रजाई ने बड़ा बयान दिया। मोहसिन रजाई ने कहा, ट्रंप ने जताई थी मुश्तबा से मिलने की इच्छा, अमेरिका और ईरान का शांति समझौता रुका है। ईरान ने अमेरिका के सामने दरअसल 24 अरब डॉलर की शर्त रखी है। ये जिस तरह से बात सलाहकार की तरफ से कही गई, ईरान ने अमेरिका के सामने अपनी शर्तें बिल्कुल क्लियर कट कह दी। अमेरिका और ईरान का शांति समझौता तभी संभव है जब ईरान की शर्तों पर बात बनेगी, और शर्तों में 24 अरब डॉलर की शर्त ईरान की तरफ से रखी गई। और ये बात मुश्तबा के सलाहकार मोहसिन रजाई की तरफ से कही गई है। ये पहला बयान नहीं है, रजाई ने पहले भी कई बार ये बात कही और सीधे सीधे डोनाल्ड ट्रंप को चुनौती भी दी थी। इसी बीच एक और बड़ी खबर, ईरान की सरकार के समर्थन में तेहरान में जमकर प्रदर्शन। एक बार फिर से तेहरान की सड़कों पर आम जनता उतर आई है ईरान की सरकार के समर्थन में। ये पूरा देखिए किस तरह से जोश नजर आता है। ये तस्वीरें फुल स्क्रीन पे दिखाएंगे। रिवॉल्यूशनरी स्क्वायर में हजारों की भीड़ इकट्ठी हुई और हजारों की संख्या में लोग जब यहाँ पर इकट्ठा हुए तो ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि आखिर वो किसका साथ दे रही हैं। अमेरिका और इजराइल ने सोचा था कि हम यहाँ की जनता को भड़काएंगे, रिजीम पलट देंगे, लेकिन हुआ क्या? सरकार और सेना के समर्थन में जन सैलाब उमड़ आए। ये तस्वीरें अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हैं अमेरिका और इजराइल को बताने के लिए। एक तरफ बातचीत की टेबल सजी, दूसरी तरफ धमकाने की कोशिश कि ईरान का बुरा हाल किया जाएगा, लेकिन ईरान की जनता कह रही है हम हैं, हमसे पहले निपटो। और देखिए हाथों में यहाँ पे झंडे लिए और मन में जज्बा लिए लोग सड़कों पर उतर आए हैं। और चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। इस समय की अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग, यूक्रेन रूस के बीच में प्रचंड होती जंग से जुड़ी हुई। यूक्रेन ने रूस पर ताबड़तोड़ अटैक किए हैं। रात भर कई इलाकों में ड्रोन स्ट्राइक की गई है। मिलिट्री ठिकाने, तेल डिपो पर करारा प्रहार किया गया है और उससे ये स्पष्ट हो जाता है एक बार फिर से यहाँ पर तनाव के हालात है। ताबड़तोड़ हमलों की खबर, रूस यूक्रेन के बीच में तनाव खत्म होने की बजाय और बढ़ता हुआ नजर आता है। देखिए ये तस्वीरें आपको नजर आ रही होंगी कि शायद ये आप किसी फिल्म का सीन देख रहे हो, लेकिन ये हकीकत है रूस यूक्रेन के बीच मौजूद जंग और तबाही की। रूस यूक्रेन जंग में अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर हो गया। यूक्रेन ने सीधे पुतिन के सबसे चहेते शहर सेंट पीटर्सबर्ग के सीने पर आत्मघाती ड्रोन से महाप्रहार कर दिया। हमला भी तब जब वहां पर इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम में 130 देशों के 20,000 डेलीगेट्स मौजूद थे। पुतिन दुनिया को अपनी अजेय अर्थव्यवस्था का दम दिखा रहे थे और ठीक उसी वक्त यूक्रेन ने उनके तेल डिपो और नौसैनिक ठिकानों को बमों से उड़ा दिया और क्रेमलिन के होश उड़ा दिए। यानी सीधे रूस के स्वाभिमान पर चोट हुई। अब पुतिन का प्रतिशोध कयामत लाएगा, यानी अब ये युद्ध प्रचंड नहीं, महाप्रचंड और विध्वंसक होने जा रहा है। पुतिन की नाक के ठीक नीचे रूस के सबसे बड़े आर्थिक और कूटनीतिक शो पर यूक्रेन ने ऐसा सटीक ड्रोन स्ट्राइक किया है जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है।
सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमी फोरम, जिसे रूस का दावोस कहा जाता है, ये वो मंच है जिसके जरिए क्रेमलिन पर हर साल दुनिया को ये संदेश देता है कि वाशिंगटन और यूरोपीय देशों के प्रतिबंध उसका बाल भी बांका नहीं कर पाए। 130 देशों के वीवीआईपी प्रतिनिधि, कॉरपोरेट दिग्गज और सरकारी नेता वहां मौजूद थे, लेकिन यूक्रेन के ड्रोन्स ने इस आयोजन की चमक को बारूदी धुएं में तब्दील कर दिया। यूक्रेन की तरफ से आए इन आत्मघाती ड्रोन्स ने मुख्य रूप से पीटर्सबर्ग ऑयल टर्मिनल और क्रून स्टैंड में रूसी नौसेना की सुविधाओं को निशाना बनाया। सेंट पीटर्स के गवर्नर अलेक्जेंडर बेगलो को खुद कैमरे के सामने आकर कबूल करना पड़ा कि इस हमले में शहर की कई बुनियादी ढांचा सुविधाओं को भारी नुकसान पहुंचा है और कई लोग जख्मी हुए हैं। भौतिक नुकसान तो अपनी जगह है, लेकिन इस हमले की जो क्रोनोलॉजिकल टाइमिंग है उसने पुतिन की सुरक्षा व्यवस्था को दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। आखिर यूक्रेन ने सेंट पीटर्सबर्ग को ही क्यों चुना? इसके पीछे एक बहुत रणनीतिक और मनोवैज्ञानिक चाल है। जार पीटर द ग्रेट द्वारा 1703 में स्थापित ये शहर 1918 तक रूसी साम्राज्य की राजधानी रहा। इसे यूरोप के लिए रूस की खिड़की कहा जाता है। ये वो शहर है जिसने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लेनिनग्राद के नाम से 872 दिनों की वो ऐतिहासिक और खौफनाक घेराबंदी झेली, जो आधुनिक इतिहास की सबसे घातक घेराबंदी मानी जाती है। ये शहर सिर्फ सांस्कृतिक धरोहर नहीं, बल्कि रूस की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। बाल्टिक सागर के तट पर बसा सेंट पीटर्सबर्ग बाहरी दुनिया के साथ रूसी समुद्री व्यापार का सबसे बड़ा प्रवेश द्वार है, जहां जहाज निर्माण, ऊर्जा, लॉजिस्टिक्स और हाई टेक्नोलॉजी का विशाल साम्राज्य है। जब यूक्रेन 1250 किलोमीटर दूर से उड़कर आने वाले स्वदेशी ड्रोन से इस आर्थिक गढ़ को निशाना बनाता है, तो पुतिन को यह संदेश देता है कि अब रूस का कोई भी कोना, कोई भी शहर और कोई भी इकोनॉमिक हब सुरक्षित नहीं है। वैसे सेंट पीटर्सबर्ग पर यूक्रेन की ये टेरर स्ट्राइक कोई पहली घटना नहीं है। यूक्रेन पिछले 3 सालों से धीरे धीरे इस शहर के चक्रव्यूह को भेद रहा है। याद करिए 2 अप्रैल 2023 की वो तारीख, जब इसी शहर के एक कैफे में बम धमाका हुआ था
और रूस के सबसे बड़े युद्ध समर्थक सैन्य ब्लॉगर व्लादिमीर के परखच्चे उड़ गए थे। वो रूस के राष्ट्रवादियों के लिए पहली चेतावनी थी। इसके बाद 18 जनवरी 2024 को यूक्रेन ने पहली बार लंबी दूरी के ड्रोन से पीटर्सबर्ग ऑयल टर्मिनल पर हमला कर अपनी रेंज का एहसास कराया था। इसी साल मार्च में भी एक ड्रोन रिहायशी इमारत से टकराया था, जिसके बाद 100 लोगों को भागना पड़ा था। खौफ का आलम यह था कि इस बार सेंट पीटर्सबर्ग में विजय दिवस यानी कि विक्ट्री डे परेड के कुछ हिस्सों को सुरक्षा कारणों से रद्द करना पड़ा था। लेकिन इस बार का हमला पिछले तमाम हमलों का बाप साबित हुआ, क्योंकि इस बार निशाना तब साधा गया जब दुनिया के 20,000 मेहमान रूस की मेहमान नवाजी में व्यापार के सौदे कर रहे थे। यूक्रेन ने दुनिया को दिखा दिया कि पुतिन के बड़े बड़े दावे सिर्फ कागजी हैं। यानी साफ है, यूक्रेन ने सेंट पीटर्सबर्ग पर यह हमला करके सिर्फ एक शहर को तंग नहीं किया, बल्कि क्रेमलिन के भीतर बैठे व्लादिमीर पुतिन के आत्मसम्मान को ललकारा भी है। जब पुतिन की यूरोप के लिए खिड़की पर ड्रोन मंडराने लगे तो समझ लीजिए कि युद्ध अब किसी सीमा या फ्रंट लाइन तक सीमित नहीं रह गया। इस हमले के राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक मायने बहुत गहरे हैं। अब तय है कि रूस इसका बदला लेने के लिए यूक्रेन पर अपनी मिसाइलों का सबसे भयावह और क्रूर कहर बरपाएगा। कीव से लेकर खार्किव तक और उड़ीसा तक यूक्रेन के शहर एक बार फिर शमशान बनाए जाएंगे। जंग अब रुकने वाली नहीं है, यह और ज्यादा विध्वंसक और ज्यादा प्रचंड होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और आइए बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की। समय की बड़ी वॉर ब्रेकिंग, रूस यूक्रेन के बीच में शांति वार्ता को बड़ा झटका। पुतिन ने ज़ेलेंस्की के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। जी हां, व्यक्तिगत मुलाकात का कोई मतलब नहीं, ये क्लियर कट बात कही है पुतिन की तरफ से। ट्रंप के प्रस्ताव के तहत शांति के लिए तैयार है, बशर्ते कीव कुछ समझौते करने के लिए तैयार हो तभी बातचीत होगी, पुतिन ने क्लियर कट कह दिया है। रूसी सेना का युद्ध के मैदान में दबदबा कायम है और आगे भी कायम रहने वाला है। ज़ेलेंस्की ने पुतिन से मिलने का दरअसल प्रस्ताव दिया था, जिसे पुतिन सीधे सीधे नकार चुके हैं। वो कह रहे हैं मुलाकात करने की कोई मायने नहीं है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन क्या पुतिन के मन में कुछ और चल रहा है और ज़ेलेंस्की की जो एक बड़ी पहल थी उस पर पानी फेर दिया है व्लादिमीर पुतिन ने।
रूस यूक्रेन युद्ध के बीच में एक बार फिर से शांति की कोशिशों को बड़ा झटका लग गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने आमने सामने बातचीत का प्रस्ताव दिया, लेकिन पुतिन ने उसे सिरे से खारिज कर दिया। पुतिन ने साफ साफ कहा कि ऐसी मुलाकात का कोई मतलब ही नहीं। आखिर क्यों भड़के पुतिन और क्या अब युद्ध और लंबा खिंचने वाला है? बताते हैं क्या संभावनाएं हैं। एक बार फिर से शांति वार्ता अटक चुकी है। रूसी या यूक्रेनी वार्ता पर नया विवाद है। शांति वार्ता पर रूस की दो टूक है। पुतिन ने ज़ेलेंस्की का प्रस्ताव ठुकरा दिया। सीधी बातचीत ना करने पर एक तरह से वो अड़े हुए हैं। पुतिन की ना ज़ेलेंस्की की मीटिंग एक तरह से पेशकश थी, जिसको वो खारिज कर चुके हैं ना कहकर। पुतिन का कहना है अब कोई मुलाकात नहीं होगी। पुतिन ने बैठक प्रस्ताव पर बातचीत करने से ही सीधे सीधे इनकार कर दिया। अब शांति वार्ता जरूर अधर में अटकी हुई है, उस पर तल्खी बढ़ती हुई नजर आती है।